स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 56 और बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 9th में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.3 करवाऊंगा। तो इस एक्सरसाइज का टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, कि रियल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है। तो बेटा रियल नंबर्स में हम दो तरह के नंबर्स के बारे में बात करते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। तो सबसे पहले हम देखेंगे रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कि या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगी तो वो रिपीट हो जाएगी। तो बेटा इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए यहां मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो बेटा जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, फिर हमने 0 ली, 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9। तो इस डिवीजन में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि डेसिमल के बाद 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बेटा अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अगर हमारा रिमाइंडर 0 ना आए और हमारे कोशेंट के अंदर डिजिट्स बार बार रिपीट हो जाए तो उसको बोलते हैं रिपीटिंग, मींस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब यहाँ क्या हो रहा है, आप देखिए यहाँ जब भी हम इसको डिवाइड कर रहे हैं बार बार 9 आ रहा है और रिमाइंडर क्या है 1 बच रहा है। तो यहां पर क्या है 3 3 टर्मिनेट हो रहा है। तो बेटा हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 पॉइंट। तो डेसिमल के बाद देखिए जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ एक बार 3 लिखेंगे और ऊपर ये बार पाएंगे, इसका मतलब है रिपीटिंग साइन। अब बेटा सेकंड देखिए 7/8। 7 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन के बाद यानी डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो कैसी है 8 7 5, और यहां पर जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो बेटा रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। थर्ड है 1/7। 1 को 7 से डिवाइड किया तो डिवाइड करते करते देखिए जो डेसिमल के बाद हमारे डिजिट है 1 4 2 8 5 7। अब बेटा इतने स्टेप करने के बाद देखिए हमने जो स्टार्टिंग की थी वो 1 से की थी, यानी हमने 1 को 7 से डिवाइड किया था। देखिए यहां हमारा रिमाइंडर 3 बचा, फिर हमारा रिमाइंडर 2 आया, फिर हमारा रिमाइंडर 6 आया, फिर 4, फिर 5 और 1। तो जहां से हमने स्टार्ट किया वही हमारा रिमाइंडर बच गया। तो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम इसको आगे भी डिवाइड करेंगे तो इसके बाद के जो स्टेप है वो यही रहेंगे जो हमने यहां लिखे हैं, यहां 1 4 2 8 5 7। तो इसके बाद दोबारा फिर क्या होगा 1 4 2 8 5 7। इट मींस ये सभी के सभी डिजिट्स क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको 0 पॉइंट, इन सभी डिजिट को लिखेंगे और इसके ऊपर एक रिपीटिंग साइन पाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं बार। ये आपने ध्यान रखना है। तो बेटा ये मैंने आपको समझा दिया है कि रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। देखिए यहां टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहां रिमाइंडर 0 है, यहां देखिए क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और यहां भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स। तो बेटा इरेशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो बिल्कुल रैशनल नंबर्स की अपोजिट होती है। रैशनल नंबर में तो क्या था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन यहां पर क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी ना तो टर्मिनेट होगी और ना ही वो रिपीट होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो बेटा इरेशनल नंबर देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जैसे √2। तो बेटा √2 एक इरेशनल नंबर है, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो मैंने यहां लिखी है 1.414 213562373095, और आगे भी ये चलती जाएगी। तो बेटा देखिए ना तो ये टर्मिनेट हो रही है और ना ही इसमें कोई भी डिजिट यानी कोई भी जो ग्रुप है वो रिपीट हो रहा है। आप यहां से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है पाई। बेटा ध्यान रखना जो पाई है वो भी हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो पाई की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ये होती है 3.1415926535897932 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मैंने दो अलग से एग्जांपल्स लिए हैं। डेसिमल एक्सपेंशन आपकी इस तरह की हो सकती है, देखिए 0.01001 00001 000001 एंड सो ऑन।
तो देखिए ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही यहाँ पर कोई रिपीटेशन है। सेम 2.03 003 0003 00003। Now I am going to start exercise 1.3 and students in this class we will cover questions 1 to 4 of this exercise। तो इसका पहला क्वेश्चन है बेटा, इसकी जो स्टेटमेंट है वो आप स्क्रीन से देख लीजिएगा। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हमें यहाँ कुछ पार्ट्स गिवन है, हमें इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और फिर ये बताना है इनकी डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप क्या है। अभी हमने किया था कि टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, वो हमने यहाँ बताना है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट है 36/100। तो सबसे पहले हम 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो बेटा जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, टर्मिनेटिंग। तो यहां हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग। सेकंड है 1/11। तो बेटा हम 1 को 11 से करेंगे डिवाइड। और बेटा आपने ये गलती नहीं करनी, कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 को 11 से नहीं करेंगे, 11 को 1 से डिवाइड करेंगे। तो बेटा ये आपने मिस्टेक नहीं करनी है। 1 हमारा न्यूमरेटर है, 11 हमारा डिनोमिनेटर है। हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। तो देखिए बेटा 1 को 11 से जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद क्या होगा, 0909। देखिए 11 9 जा 99, फिर वही स्टेप यहां पर रिपीट हो जाएगा, 11 9 जा 99, फिर यहाँ 1 बच जाएगा। देखिए यहां भी 1 था, यहां फिर 1 बचा, यहां भी 1। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये रिपीट हो रहा है। देखिए 0909, आगे भी क्या आएगा 0909। तो हम क्या करेंगे 09 के ऊपर बार का यूज करेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे 0.09 और ऊपर क्या लगा देंगे बार, मींस रिपीटिंग साइन। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कि टर्मिनेट तो हुआ नहीं लेकिन ये रिपीट हो गया, तो क्या लिखेंगे इसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पार्ट नंबर 3 है 4 and 1/8। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आएगा 33/8। आफ्टर डिवीजन देखिए रिमाइंडर क्या है 0 और हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशन है 1 to 5। अगर 0 आ जाए तो इट मींस जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहां हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग। इसके बाद है पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में है 3/13। तो 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, देखिए यहां क्या था 3, फिर रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 1, यहां रिमाइंडर 9, यहां 1 और दोबारा से रिमाइंडर 3 आ गया। तो इट मींस अगर वही नंबर दोबारा रिमाइंडर में आ जाए तो वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर 0.230769, इसके बाद दोबारा से क्या आएगा 230769। इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो इन सभी डिजिट्स के ऊपर हम बार का यूज करेंगे। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पार्ट नंबर 5 है 2/11। 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहां भी रिमाइंडर आपका नहीं, यहां 2 है तो यहां 2 आ जाएगा, इट मींस ये रिपीट हो जाएगा। तो यहां पर 1818 ये आपका रिपीट होता चलेगा। तो बेटा 18 के ऊपर हम क्या यूज करेंगे, बार का। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लास्ट पार्ट है 329/400। तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। इट मींस इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग। तो यहां लिखेंगे टर्मिनेटिंग। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कि बेटा इसने बोला है कि 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन ये होती है, यानी ये हमें फाइंड आउट नहीं करनी, ये बुक में ही गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो ये कहते हैं कि ये तो हमें गिवन है, यहां लिख देते हैं गिवन, कि क्या हम इन सभी नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो बिना डिवाइड करे लॉन्ग डिवीजन से क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको अनुमान लगा सकते हैं। तो बेटा देखिए बिना डिवाइड करे हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स 2/7, तो 2/7 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 1/7। सेम 3/7, तो ये क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 1/7, 4 मल्टीप्लाई 1/7,
5 मल्टीप्लाई 1/7, 6 मल्टीप्लाई 1/7। अब देखिए बेटा 1/7 की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, तो यहाँ जो वैल्यू है हमें गिवन है, हम उसे 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, इसी वैल्यू को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 4 से, 5 से, 6 से। इस तरीके से हम इन सभी नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/7, और 1/7 किसके इक्वल है? 0.4285 सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई 0.142857। इस तरह से हम सभी के अंदर 1/7 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो बेटा यहाँ हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जब 14, कैरी 1, 2 5 जब 10 11, तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 0.285714। सेम आपको 3 से करना है, यहाँ 4 से, 5 से, 6 से। तो इन सभी की जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमें मिल जाएगी। तो ये हमारे क्या आ गए? आंसर्स आ गए। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें 3 पार्ट्स गिवन है, तीनों पार्ट्स को हमें P/Q की फॉर्म में लेकर आना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। तो बेटा 0.6 बार, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो ये 6 है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 6 6 6, और ये इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है, हम इसे जितनी बार चाहे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बेटा हम क्या करेंगे, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 10 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। by 10 on both sides we have। बेटा हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि यहां पर 1 डिजिट के ऊपर क्या था, रिपीटिंग साइन। अगर 2 डिजिट के ऊपर रिपीटिंग साइन होता फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करते। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट को भी राइट को भी, तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10x। अब बेटा इसे जरा ध्यान से देखिए, ये डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म में जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल है वो आगे की तरफ एक स्टेप मूव कर जाता है। तो ये जो स्टेप, ये जो डेसिमल है यहां से एक स्टेप आगे आ जाएगा, तो ये डेसिमल यहां आ जाएगा। तो 6.6666 इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब बच्चों ये बात जरा ध्यान से समझिएगा, देखिए ये जो 6 है ये तो यहां आ गया, तो बाकी यहां बचे 6 6 6, यहां बचे 3 बार, लेकिन मैंने लिखे 4 बार। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया था ये जो 6 है इनफाइनाइटली रिपीट हो रहे हैं, इसे हम जितनी बार चाहे राइट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब बेटा हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी है। तो बेटा 2 में से 1 को माइनस कैसे करते हैं, लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करना है और राइट में से राइट को माइनस करना है। तो देखिए पहले हम 2 ये लेफ्ट लेंगे, फिर 1, फिर ये लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट में से लेफ्ट, राइट में से राइट। तो मैं ये आपको रफ में करके दिखा रहा हूं। तो 10x में से x माइनस करेंगे, तो बेटा देखिए 10x में से जब आप x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9x। तो ये तो हमारा आ गया 9x। अब यहां इसमें से इसे माइनस करेंगे 6.6666, इसमें से माइनस करेंगे 0.6666। तो जब इसे माइनस करेंगे ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 माइनस 0 6, तो यहां से आ गया 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/9। अब ये आपका कैंसिल आउट भी होता है, तो इसे कैंसिल आउट कर दीजिए 3 पर, तो x इज इक्वल टू 2/3। और बेटा ये 2/3 कैसी फॉर्म है, P/Q फॉर्म, और वही हमें यहां पर लेकर आना था।
तो बेटा ये जो क्वेश्चन हमने किया है ये 2/3 आया है p/q फॉर्म में, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बच्चों ये है कि अगर मैं 2/3 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगा, यानी कि 2 को 3 से डिवाइड करूंगा, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो ऐसी होगी 0.6 बार, यानी ये 2/3 किसके इक्वल है? 0.6 बार के। स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है 0.47 बार। तो पहले हम वही करेंगे, इसको x के इक्वल मानेंगे, और बेटा यहाँ जो बार है वो सिर्फ 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है। तो लेट x इक्वल टू दिस। अब हम देखिए बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हम यहाँ करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक डिजिट ऐसा भी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बेटा इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे। पहले तो हम करेंगे इस डिजिट के लिए, तो देखिए पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.4, यहां पर 7 रिपीट हो रहा है, तो 7 7 7 7, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, वी हैव, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, यहां 10 से करेंगे डेसिमल, यहां आ जाएगा 4.7777, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहां पर 7 के ऊपर बार है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई और करेंगे। अब यहां लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, वी हैव। तो बेटा देखिए, अब हमने 10 से मल्टीप्लाई पहले इक्वेशन 1 को किया था, ये हमारे पास आया। अब हमने इक्वेशन 2 को करना है, तो 10x को दोबारा से 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 100x। जब इसको दोबारा 10 से करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस और आगे चला जाएगा, तो ये डेसिमल यहां आ जाएगा इस 7 के बाद, तो 47.7777। और अब बेटा हमने इन दोनों को माइनस कर देना है, इस इक्वेशन में से इसे माइनस करना है इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो देखिए बेटा लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस करेंगे, राइट में से राइट माइनस करेंगे। 100x माइनस 10x, तो मैंने आपको रफ में समझाया था, तो अब यहां माइनस करके देख सकते हैं 100x माइनस 10x, तो ये बचेगा आपका 90x इज इक्वल टू, जब आप इस वैल्यू में से इसे माइनस करेंगे 47.7777 माइनस 4.7777, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से बचेगा 43, तो यहां से हमारा आ गया 43। तो x की वैल्यू क्या आई 43/90, विच इज इन दी फॉर्म p/q, यानी 43 को 90 से अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी 0.47 विद रिपीटिंग साइन। स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है 0.001, और यहां पर 3 डिजिट्स के ऊपर बार है। तो सबसे पहले हम यहां पर इसको लिख सकते हैं 001 001 001, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब बेटा यहाँ जो बार का साइन है वो 3 डिजिट्स के ऊपर है, तो यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। वी विल राइट मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स, वी हैव। तो जब x को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000x। अब बेटा 1000 में 3 जीरो होती है, तो देखिए यहां 3 जीरो है, तो जो डेसिमल है वो 3 प्लेस आगे मूव करेगा, तो हमारा जो डेसिमल है वो यहां पर आ जाएगा इस 1 के बाद, तो 1.001 001 001 इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, लेफ्ट में से लेफ्ट राइट में से राइट, तो 1000x में से 1x चला जाएगा, तो ये बचेगा 900
99x। तो बेटा जब इस वैल्यू में से आप इसको माइनस करेंगे, देखिए 1.001001 तो इसमें से माइनस कीजिए 0.001001 तो देखिए ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 1 माइनस 0 तो क्या बचा आपका 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 डिवाइडेड बाय 999 विच इज इन द फॉर्म p बाय q। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म p बाय q। तो पहले हम उसको x के इक्वल मान लेते हैं 0.99999। तो इसको p बाय q की फॉर्म में हमें लेकर आना है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमारा मेथड सेम रहेगा जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। तो यहाँ पर जो 9 है वो रिपीट हो रहा है। तो पहले हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ जो रिपीट हो रहा है वो एक ही डिजिट हो रहा है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। वी हैव, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां आएगा 10x, डेसिमल एक प्लेस आगे जाएगा तो 9.99999 इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद 10x माइनस x तो ये बचेगा 9x। और बेटा जब इस वैल्यू में से आप इसे माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आई 9/9। तो x इज इक्वल टू 1। और बेटा जो 1 है वो भी p बाय q की फॉर्म में है क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। तो बेटा अब इसने पूछा है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, कि हमारा जो आंसर आया है क्या हम उससे सरप्राइज है। तो बेटा देखिए अभी हमने 3 पार्ट्स किए थे, उनके जो आंसर थे बिल्कुल फ्रैक्शन में थे, लेकिन यहां सिर्फ क्या आया है 1 आया है। तो हम यहां पर सरप्राइज है। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। तो हमें यहां डिस्कस करना है कि इसका जो आंसर है इस तरीके से क्यों आया है। तो बेटा देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये 1 क्यों आया है, तो देखिए 0.99999। अब ये देखिए जो डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा ये बिल्कुल 1 के क्लोज है। दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू 1, इसीलिए इसका जो आंसर है वो 1 आया है। यही इसका रीजन है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस 1 से लेकर 4 तक कवर किए हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।